हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं मिराइडॉन के साथ में। और तुम लोगों के ऊपर मुझे भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैंने तुम लोगों से पिछली बार भी कहा था कि कोई भी अगर न्यू पोकेमॉन आता है तो मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एक भाई ने बोला था, लेकिन मुझे उसका कमेंट समझ में नहीं आया था। तो उसका मतलब एक ही बंदे ने बोला था, और वो भी शायद से अभी अभी नया नया जुड़ा है, तो इस वजह से मुझे पता नहीं है। लेकिन मैंने बाकी बंदों से भी कहा था कि भाई कोई भी नया पोकेमॉन आता है मुझे ज़रूर से बता देना, मैं नई वाली वीडियो बना दूंगा। तो अब मुझे जाके भाई, जब मैंने आरजे भाई का वीडियो देखा तब मुझे जाके समझ में आया कि 2 पोकेमॉन नए आए हैं, और उसमें से मैं एक को चला रहा हूँ, जो कि अभी चला रहा हूँ, इसको यूज़ कर रहा हूँ ये। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है भाई तुम लोगों के ऊपर। आप क्या ही कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसके ऊपर भी गेम प्ले वीडियो बना दिया। लेकिन मेरे जिन जिन सब्सक्राइबर्स को पता था कि भाई मैंने ये वाला पोकेमॉन आ चुका है और मुझे पता नहीं है, तो तुम लोगों से भाई मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा। लेकिन भाई खुशी की बात यह है कि अपने चैनल पे एक बंदे ने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो भाई मुझे तुम्हारा नाम बता दो, क्योंकि मैं तुम्हें शाउट आउट देना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने जैसे कि पहले ही कहा था, मेंबरशिप जो भी लेगा उसको शाउट आउट मिलेगा। लेकिन भाई मैं तुम्हें शाउट आउट दे सकता था, लेकिन जिस आईडी से तुमने ये किया है, मेंबरशिप ली है, वो शायद से तुम्हारे घर वालों की किसी की आईडी है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस वजह से मैंने शाउट आउट नहीं दिया। तुम्हारा असली नाम मुझे बता देना, मैं तुम्हें शाउट आउट दे दूंगा। और हाँ, तुम ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारे पास एक ब्लू बैच और ग्रीन बैच है, तो भाई तुम यूनाइट स्क्वाड भी ज्वाइन कर सकते हो, और साथ में मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी आ सकते हो। मुझे बस आईडी बता देना, मैं आ जाऊँगा। मतलब मुझे रिक्वेस्ट डाल देना, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा, ऐसा बोलना था मुझे। अब यहाँ पे यहाँ की बातें बहुत हो गई, अब यहाँ पे गेम प्ले की बात करते हैं। तो भाई ये मिराइडॉन के साथ में भाई तुम्हें 2 मूव सेट मिलते हैं, जिसमें से पहला है चार्जिंग बीम और दूसरा है थंडर। तो भाई दोनों अटैक बहुत बढ़िया है, और इसका यूनाइट अभी जो तुमने देखा, यो यूनाइट भाई, वो यूनाइट बहुत ही ज़्यादा ओपी है। इसका थंडर शायद से मुझे भाई पिकाचू के थंडर जैसे ही लगा, बस इसमें एक एडवांस फॉर्म है कि भाई ये सीधा पोकेमॉन के मतलब आजू बाजू में घूमता है। अगर पोकेमॉन मूवमेंट कर रहा है तो उसके ऊपर जाके लगता है भाई। थोड़ा सा स्पीड स्लो है, लेकिन हो जाता है भाई। और ऊपर से चार्ज बीम का डैमेज तो भाई बहुत ही ज़्यादा ओपी है भाई इसका। और साथ में इसका जो दूसरा वाला मूव सेट है, वो शायद से तुम लोगों ने खेल के लिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया है उनके लिए बता दो, वो तो बहुत ज़्यादा ओपी है। ये देखो भाई, चार्ज बीम को तुम चार्ज करके भी मार सकते हो। जैसे मैंने जब ये नाम सुना था, मतलब जब ये नाम पढ़ा, उस टाइम पे मैं चार्ज करने लगा, वरना तो मैं स्टार्टिंग में अगर तुम लोगों ने देखा हो तो भाई मैंने ऐसे ही फेंक के मारा था किसी के भी ऊपर। अब यहाँ पे देखो यूनाइट, देखो भाई इसकी यूनाइट थोड़ी सी दिक्कत है भाई, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके मारना पड़ता है। शायद से तुम ड्रैगनाइट की यूनाइट भी बोल सकते हो, लेकिन ये ड्रैगनाइट की यूनाइट से बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ड्रैगनाइट की यूनाइट को भी थोड़ा सा आगे चलाना पड़ता है, तब जाके वो जाके मतलब पोकेमॉन के ऊपर हिट करती है। लेकिन इससे उससे कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है ये वाली। अब यहाँ पे देखो, ये घुस घुस के मार सकता है भाई, ये इतना ब्रोकन चलता है ना पोकेमॉन। अगर ये ऐसे ही अगर पोकेमॉन यूनाइट में आता है तो मैं भाई सही बता रहा हूँ कि ये दूसरा म्यूटू बनने वाला है, और शायद से म्यूटू का बाप भी बन सकता है। क्योंकि भाई इसका डैमेज अगर तुम लोग नोटिस करोगे ना भाई, अटैकर्स को तो टिकने ही नहीं देगा, लेकिन जितने भी डिपेंडर्स अभी ओपी चल रहे हैं ना, जैसे कि गोड्रा, लैप्रस या फिर स्लोब्रो वगैरह, उनको भी ये इतनी इजीली मेल्ट कर देगा कि भाई तुम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि भाई तुम लोग कब आए और कब नहीं। वैसे एक पोकेमॉन होने वाला है तो भाई मास्टर लॉबी पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रैंक पुश करने में बंदों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि भाई इसका ये देखो, ये वाला मूव मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया भाई। अगर ये पोकेमॉन मैच में आता है और अगर सामने वाली टीम में ये अगर पोकेमॉन मिलता है भाई तुम्हें देखने के लिए, तो भाई समझ लो तुम लोग मैच हारने ही वाले हो स्टार्टिंग में ही। क्योंकि ये पोकेमॉन भाई इतना ब्रोकन चल रहा है, और जिस हिसाब से चल रहा है इस हिसाब से ये आ गया तो भाई ख़त्म है भाई, बात ही ख़त्म है फिर तो। क्योंकि भाई इसको मतलब काउंटर करना थोड़ा सा मुश्किल है, और इसको स्टन भी थोड़ा कम पड़ता है, और पड़ता भी है तब भी ये वापस से रिकवर कर लेता है। जैसे कि तुम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा, पिकाचू का ये चल रहा था भाई, थंडर चल रहा था, उस दौरान भी मैं स्कोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस दौरान मुझे इतना ज़्यादा स्टन नहीं पड़ रहा था जितना भाई बाकी पोकेमॉन्स को पड़ता है। लेकिन भाई देखते हैं अब ये नर्फ होता है कि भाई ऐसे ही आता है। अगर ऐसे ही आया तो मैं बता दो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है पोकेमॉन, जितने भी बंदे रैंक पुश कर रहे हैं उनको। मास्टर के बाद चाहे कोई दिक्कत वो वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये वाला पोकेमॉन यूज़ ही नहीं कर सकता सामने वाले को। ये देखो डैमेज देखा भाई तुम लोगों ने, डैमेज देखा 14 लेवल पे, कितना खतरनाक भाई। मतलब एक मूव में बात ही खत्म है भाई। ये देखो स्टन हो गया थोड़ा सा, लेकिन भाई वापस से रिकवर, जल्दी से रिकवर हो जाता है। थोड़ा सा मिनी सेकेंड का फ़र्क पड़ता है मतलब बाकी पोकेमॉन और इसके बीच में, लेकिन अगर इसको स्टन भी पड़ा है तब भी स्टिल इसका भाई मतलब इसके मूव सेट भाई बहुत ही ज़्यादा ओपी है। अब यहाँ पे देखो
28 किल थे, 1,22,000 का डैमेज था भाई इस वाले मूव सेट के साथ में। लेकिन इससे बढ़िया मूव मुझे ये वाला लगा। ये तो थंडर स्टॉक और थंडर वेव तो स्टार्टिंग में ही मिलता है, तुम लोगों को पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता तो उन लोगों को बता दो। ये वाला मूव भी बढ़िया है भाई, मतलब स्टार्टिंग अर्ली डोमिनेट के लिए बढ़िया पोकेमॉन है ये, तो इसके डैमेज वगैरह तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन ये वाला मूव देखो भाई, इलेक्ट्रो ड्रिफ्ट वाला, ये इतना खतरनाक मूव है। ये देखो भाई, ये क्या है, मतलब क्या है ये, पूरे स्क्वाड को भाई, मतलब तुम सामने वाले पूरे टीम को अकेले निपटा सकते हो, इतनी ताकत है भाई इस मूव में। और साथ में ये भी नोटिस करना भाई, मैं देखो जैसे ही मैं पोकेमॉन को मारता हूँ और दीवार के ऊपर हिट करता हूँ ना मारते समय, तो वहाँ पे शॉकवेव आ रही है। अभी ये वाला मूव सेट मैंने इसे ट्राई करके भी देखा कि भाई ये दीवार के आर पार मार सकता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, इस बफ को मारना है लेकिन मैंने दीवार बीच में लाई, तो भाई देखो डॉज हो गया, ये ऐसे डॉज कर रहा है। लेकिन भाई अगर कोई पोकेमॉन बीच में हो ना और पोकेमॉन को हिट करके दीवार के आर पर जाना हो तो ये जा सकता है भाई। मैं तुम्हें आगे दिखाता भी हूँ क्योंकि मैंने इसके मूव सेट को बहुत बार टेस्ट किया, तो इस वजह से मुझे पता चल गया है। अब यहाँ पे देखो डैमेज, देखो भाई डैमेज कितना खतरनाक आ रहा है। हालांकि सामने वाले बंदे बॉट से भाई, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन भाई तब भी स्टिल डैमेज एक बार नोटिस करो, इसका डैमेज कितना आ रहा है, कितने लेवल पे कितना डैमेज है। ये देखो भाई 2000 का डैमेज, 2000 तक का डैमेज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दीवार के आर पर जाने की कोशिश की लेकिन ये गया नहीं। लेकिन अगर दीवार के उस साइड अगर एनिमी होता तो भाई आर पर चला जाता। अभी मैं तुम्हें आगे चल के दिखाता भी हो क्या कैसे यूज़ करना है इसको भाई, मतलब आर पर कैसे जाता है। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों को तो इतना गलत मारा है। ये देखो अनलिमिटेड टाइम मूव सेट यूज़ कर सकते हो भाई, एक बार ये मारो एक बार वो मारो, मतलब बात ही खत्म है, एक बार दूसरा तीसरा। यह देखो ये वाला मूव मुझे कुछ ज़्यादा पसंद आ गया भाई। एक इलेक्ट्रो बॉल में पूरी 20 गायब भाई, मतलब स्टील करना भी इतना इजी है ना भाई इससे। अब यहाँ पे इन लोगों ने तो मुझसे स्टील कर लिया, मैंने यहाँ पे यूनाइट चला की कोशिश की भाई, मतलब बढ़िया तरीके से चला पाता हूँ कि नहीं ये दिखाने के लिए यूनाइट चलाई थी, लेकिन भाई नहीं चला पाए ठीक से। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, वो तो गेम में आएगा तब देखा जाएगा इसका मतलब मूव कैसे चलता है। ये अभी तक भाई बॉट से ये 4-5 लेवल के क्यों होते हैं भाई, ये अपने लेवल के होने चाहिए, उस दौरान इनको मारने में मज़ा आता है, वरना तो 3-4 लेवल पे मारने में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई ऐसे ही मर जाते। अब यहाँ पे देखो ये फेचिलिंग का बच्चा देखो, ये देखो डैमेज देखो तुम लोगों ने भाई, एक मूव में कितना डैमेज आ गया भाई। वैसे मैं इसको बेसिक अटैक से भी मार सकता था लेकिन मैंने मारा नहीं। अब यहाँ पे देखो जैसे ही ये बंदा मरा दूसरा अटैक वापस से खुल गया भाई, मतलब ये इतना बढ़िया चल रहा है ना। यहाँ पे देखो ये देखो जैसे कि मैंने कहा था भाई, अगर पोकेमॉन उस साइड हुआ तो भाई दीवार के आर पार चला जाता है भाई। तुम लोगों को अगर ये बात पता नहीं थी तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और पता थी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई मुझे ये बात पता नहीं थी, मैंने खेल के देखी है और ऊपर से मैंने इसकी वीडियोस भी नहीं देखी, तुम लोगों ने बताया भी नहीं, तो भाई गद्दारी नहीं करते भाई, वैसे बताया करो भाई, मुझे नए पोकेमॉन आते हैं तब। अब एक और नया वाला पोकेमॉन है वैसे जिसकी वीडियो में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं 2 दिनों से बाहर था थोड़ा सा, तो इस वजह से देख नहीं पा रहा था और मैं गेम भी नहीं खेला 2-3 दिनों से, तो भाई थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन भाई हम लोग वापस से रेगुलर होने वाले, और अपने सब्सक्राइबर्स भाई बहुत ही कम बचे हैं 1000 के लिए, तो भाई जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाओ। और जिस बंदे ने भी भाई मुझे मतलब चैनल मेंबरशिप ली है भाई, मैं तुम्हें दोबारा पूछ रहा हूँ, तुम्हारा आईडी मुझे बता दो या फिर तुम्हारा नाम मुझे बता दो, जिसके पहले तुम्हारा नाम बताओ बाद में तुम्हारी आईडी बताओ, जिससे मैं तुम्हें फ्रेंड लिस्ट में ऐड भी कर सकूँ, मतलब मुझे रिक्वेस्ट डालो मैं तुम्हें ऐड कर लूँगा। और अपना असली नाम भी बताओ ताकि मैं तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में शाउट आउट भी दे दूँगा। अब यहाँ पे जितने भी तुम लोगों ने गेम प्ले देखा भाई, ये वाला मतलब इस वाले मूव सेट के साथ में मैंने ठीक से नहीं खेला था, लेकिन तब भी स्टिल मेरे 27 किल थे और साथ में 1 लाख तक का डैमेज था। तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं इसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये रहा इसका बिल्ड, चलो बाय।